अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मुझे किसी काम से D12 जाना था, एक छोटी सी मीटिंग थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मारगला रोड से ही जाया जाए। और वैसे भी काफ़ी अरसा हो चुका है कि आपको मैंने मारगला रोड की कोई अपडेट नहीं दी, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसी रोड से जाता हूं और साथ साथ आपको वीडियो भी बनाकर पेश कर देता हूं। आज की वीडियो में एक तो जो है जैसा है कि बुनियाद पर होगी, क्योंकि इसमें एडिटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं होगी। जस्ट मैं यहाँ से ट्रैवल कर रहा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ और आपके सामने रोड की करंट पोजीशन भी आ जाएगी। तो इसलिए अगर कोई वीडियो में गलती हो जाए या कोई बात आपको ऐसी हो जो बुरी लगे तो माज़रत चाहता हूँ। और साथ साथ मैंने एक सोचा था, कल परसों मैंने एक बुक पढ़ी और उसमें एक शख्स ने कुफर से तौबा की थी, एक पुराना किस्सा हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का। और लेकिन उसने बिल्कुल मरने से चंद घड़ियाँ पहले जो है वो तौबा की अल्लाह ताला से और मुसलमान हो गया। वो आग की परस्तिश करता था, तो लेकिन अब वो उसकी जो तौबा है वो कबूल हुई या नहीं हुई, ये वाक़या सुनने के बाद हमें पता चलेगा। जैसा कि मारगला रोड है, ये इसको तो आप देख ही रहे हैं और आपके सामने ये चल रहा है कि रोड कैसी है, बन रही है और किस तरह की है। यहाँ से जाकर जब मैं ब्रिज के पास पहुँचूँगा फिर आपको मैं मारगला रोड की थोड़ी और डिटेल दूँगा। तब तक हम वो ईमान अफरोज़ किस्सा सुनते हैं और अपने ईमान को और मजबूत करते हैं। वैसे भी आजकल रमज़ानुल मुबारक है, तो हमें ऐसी कहानियाँ सुननी भी चाहिए और पढ़नी भी चाहिए। और उस कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक और पाक महीना आ गया है रमज़ानुल मुबारक का। इसमें अल्लाह ताला मुझे और आप सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी इबादत इस काबिल भी हों कि अल्लाह ताला उसको कबूल भी फरमाए, आमीन। तो चलें किस्सा शुरू करते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक इलाके में शमून नामी एक शख्स रहता था। एक बार वो बीमार पड़ गया और करीबुल मर्ग हो गया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को उसकी बीमारी का पता चला तो आप उसके पास पहुँचे। आपने देखा कि आग उसके पास सुलग रही है और वो आग के धुएं से काला पड़ गया है। आपने फरमाया कि खुदा से डर और मुसलमान हो जा। सारी उम्र तूने आग और धुएं की परस्तिश की, अब दीन इस्लाम को आजमा, शायद खुदा तुम पर रहम फरमाए। शमून बोला कि दीन इस्लाम की सदाकत की कोई निशानी दिखाइए। आपने फरमाया, देख तूने 70 बरस आग की पूजा की और मैंने एक रोज़ भी उसको नहीं पूजा। अब मैं और तुम दोनों उसमें अपना अपना हाथ डालते हैं और फिर देखते हैं कि आग किसको जलाती है और किसको छोड़ती है। चाहिए तो ये कि तू उसका पुजारी है इसलिए वो तुझे ना जलाए और मैं उसका पुजारी नहीं इसलिए वो मुझे जला दे, मगर मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है कि आग मुझे हरगिज़ ना जलाएगी। अगर तुम मेरे खुदा की कुदरत और उस आग की कमज़ोरी को देखना चाहते हो तो लो देख लो। ये कहकर आपने अपना हाथ जलती आग में डाल दिया और देर तक उसमें डाले रखा। शमून ने देखा कि आपका हाथ बिल्कुल नहीं जला। ये मंजर देखकर शमून बेकरार हुआ और खुदा की मोहब्बत का नूर उसकी पेशानी से चमकने लगा और अर्ज़ करने लगा कि अब तक पूरे 70 बरस मैंने इस आग की पूजा की और अब चंद सांस बाकी हैं, तो इसमें मैं आपके खुदा की क्या इबादत कर सकता हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तू उसकी फ़िक्र ना कर, कलमा पढ़ ले तो मेरा खुदा तुझसे फ़ौरन राज़ी हो जाएगा और पिछले 70 बरस की आग की सारी परस्तिश माफ़ फरमा देगा। शमून ने कहा, अगर आप एक इकरारनामा लिख दें कि हक़्क़े ताला। तो लीजिए जनाब, हम लोग पुल के पास पहुंच गए हैं और उसके बाद मैं दोबारा आपको वही किस्सा दोबारा वहीं से शुरू करूंगा। अब ये देखिए कि काफ़ी सारी स्लैब्स यहाँ पर आ चुकी हैं और इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये पुल अब बनने को तैयार है और कुछ अरसे के बाद ये रेडी हो जाएगा। अब आप इस देखिएगा कि ये मुझे लग रहा है कि ज़मीन से बाहर से मैं दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको निकाल के। ये ज़मीन से बाहर आ चुका है जी पुल ना। पहले तो ज़मीन के नीचे था, हमें जाना पड़ता इसके नुक्कर पे और नीचे से वीडियो बनानी पड़ती थी। अब हमें यहीं से ये नज़र आ रहा है और देख लें आखिरी लम्हात तक पहुँचा हुआ है। आखिर में आपको सरिये नज़र आ रहे होंगे। बस इसके ऊपर लेंटर ही डलेगा और लेंटर डलने के बाद ये स्लैबें वगैरह डल जाएंगी। ये स्लैब्स रखेंगे और उसके बाद सड़क जो है वो चलना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। काम ये लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा बाकी रह गया है।
और रेलवे ट्रैक भी देखें काफ़ी खूबसूरत लग रहा है इस पुल के बीच में से। और मुझे उम्मीद तो है कि ये ईद के बाद ये पुल कंप्लीट होता हुआ नज़र आएगा। तो हम कच्चे रास्ते पे उतर आए हैं, क्योंकि आगे ये पुल से हम क्रॉस अभी नहीं कर सकते। जब पुल से क्रॉस करेंगे तो बहुत तेज़ी से हम सफ़र करेंगे इस तरफ की तरफ। लेकिन अब हम जाएंगे कच्चे रोड से। तो आगे मैं पहाड़ियों का भी आपको बताऊंगा। मुझे लगता है कि पहाड़ियाँ भी इन्होंने अब काफ़ी काट दी होंगी जो शाह अलादीता के पास हैं, तो वो भी देखते हैं। तब तक हम वहीं से अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं जहाँ पे हमने पीछे रोकी थी कि हक़ ताला मुझे अजाब ना देगा तो मैं ईमान ले आता हूँ। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक इकरारनामा लिख दिया और शमून को दे दिया। शमून ने वो इकरारनामा लिया और कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। और फिर हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो गुस्ल देने के बाद आप ख़ुद मुझे कब्र में उतारें और ये इकरारनामा मेरे हाथ में रखना, ताकि कल क़यामत के दिन मैं ये दिखाकर अजाब से बच जाऊं। फिर कलमा शहादत पढ़ा और शमून मर गया। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी वसीयत के मुताबिक किया और बहुत से लोगों ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ी। उस रात हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह सो ना पाए और सारी रात नमाज पढ़ते रहे और अपने दिल में कहते रहे कि ये मैंने क्या किया, मैं तो खुद अपनी जायदाद पर कुदरत नहीं रखता, तो फिर खुदा की मल्क पर मैंने कैसे मोहर कर दी और इकरारनामा लिख दिया। इसी ख्याल में सो गए तो शमून को देखा कि ताज सर पर रखे और नूरानी लिबास पहने बहिश्त के बागों में टहल रहा है। हज़रत हसन रहमतुल्लाह अलैह ने दरियाफ्त किया कि ऐ शमून, क्या हाल है? उसने कहा, आप क्या पूछते हैं? हक़्क़े ताला ने मुझ पर बड़ा फजल फरमाया है और एक बड़े महल में उतारा है और अपना दीदार भी अता फरमाया है, और जो मेहरबानियाँ मुझ पर फरमाई हैं मुझ में ताकत नहीं कि बयान कर सकूं। ए हसन रहमतुल्लाह अलैह, अब आपके ज़िम्मे कुछ बोझ ना रहा। आपका इकरारनामा बड़े काम आया। अब ये लीजिए अपना इकरारनामा, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं। ये कहकर वो इकरारनामा उसने हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह को दे दिया। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब बेदार हुए तो वो इकरारनामा उनके हाथ में था। सुभान अल्लाह। तो देखिए नाजरीन, देखें कि जब अल्लाह ताला एक काफ़र को माफ़ कर सकते हैं कलमा पढ़ने की बुनियाद पर, हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के कहने पर, तो हम भी मुसलमान हैं और हम भी अगर अल्लाह ताला से आज तौबा करें और अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि वो हमें मायूस नहीं करेंगे और हम अपने बड़े से बड़े और छोटे से छोटे सभी गुनाहों की आज अल्लाह ताला से हम माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए और आइंदा की ज़िंदगी में हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो जनाब ये देखिए कि रोड आ चुकी है और पुल के बाद भी कारपेटेड रोड है और बड़ी बेहतरीन तरीके से ये रोड बनी हुई है। और इस जगह पर अगर मैं आपको बताऊं ना तो आपको एक फ्रेशनेस का एहसास होगा, क्योंकि ये इसके यहाँ से जब भी आप गुजरेंगे आपको ठंडी हवाएं ज़रूर लगेंगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर दोनों तरफ आपको ग्रीनरी नज़र आ रही है। ये अल्लाह ताला ने बहुत ही ग्रीनरी ज़मीन पर अता फरमाई है। पहाड़ों के इर्द गिर्द उन्होंने अल्लाह ताला ने दरख्त और पौधे बनाए हैं हमारे लिए, इंसान के लिए, लेकिन इंसान उन पौधों को मलिया मेट कर कर सोसाइटियाँ बना रहा है और बड़ा कुछ कर रहा है और जिससे हम पैसे कमा रहे हैं। बेसिकली तो हमारी लालच ही है कि हम लोग सोसाइटियाँ बना रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं। हालांकि मुझे तो लगता है कि एक वक्त आएगा कि शायद आबादी इतनी नहीं रहेगी जितने घर इधर बन जाएंगे। लेकिन बहरहाल ये तो एक जस्ट वो था। लेकिन आप अगर इधर ग्रीनरी वाले एरिया में आएँ तो आपको यकीन करें कि बहुत ही ताजगी महसूस होगी और आपको बड़ा दिल खुश होगा। अभी इस वक्त मेरी जो जज्बात हैं, मेरे जो एहसासात हैं, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि इस वक्त मैंने शीशा खोला हुआ है और मुझे ठंडी हवाएं महसूस हो रही हैं और पहाड़ी नज़ारे भी मैं देखकर एंजॉय कर रहा हूँ। इस रोड पर मैं बेसिकली आता भी ज़्यादा इसीलिए हूँ कि यहाँ पर मुझे बड़ा मज़ा आता है ट्रैवल करने का। और ये देखें पहाड़ी, देखें ये जो सामने आपको पहाड़ी कटी हुई नज़र आ रही है, ये पहले नहीं कटी हुई थी। यहाँ से हम कहीं से नीचे हो जाते थे
और छोटी पगडंडी पे चले जाते थे। लेकिन ये जो है अभी देखें कि ये पहाड़ी भी कट चुकी है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है पिछले दिनों में, और ये रोड बन चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये माशाल्लाह से जी काम FWO वाले बड़ा अच्छा कर रहे हैं, तेज़ी से कर रहे हैं। ये देख लें, आपको नज़र आ रहा होगा कि ताज़ा कटी हुई पहाड़ियाँ नज़र आ रही होंगी। और ये पहले कच्ची रोड थी, अब इन्होंने ये पक्की कर दी है। थोड़ा सा आगे जाएं तो फिर कच्ची शुरू हो जाती है जी। तो ये अब मुझे लग रहा है ये जो पहाड़ी आपको सामने वाली नज़र आ रही है, ये शाह अलादीता के करीब की पहाड़ी थी, थोड़ी करीब की पहाड़ी है। इससे थोड़ा सा ही आगे जो है वो शाह अलादीता है, और जहाँ से हम लेफ़्ट होके तो आगे से मुड़ के जाते हैं। अभी हमने देखना है कि आगे रास्ता है या नहीं, ये हमने चेक करना है कि आगे रास्ता हमें नज़र आता है जहाँ से हम जा सकें, नीचे उतर सकें या सीधा ही जा सकें। तो ये देखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी पहले नहीं देखा। मैं अभी आपके साथ ही ट्रैवल कर रहा हूँ, और मुझे जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि आप मेरी साथ वाली सीट पर बैठे हुए और मेरे साथ ही बातें कर रहे हैं। और हालांकि कर तो मैं अकेले ही बातें रहा हूँ, लेकिन आपका मुझे एहसास हो रहा है जब आप मुझे कमेंट करते हैं, जब आप मुझे वीडियो पे कमेंट करते हैं, तो मुझे एहसास होता है कि आप मेरे साथ ही ट्रैवल कर रहे थे। ये देखें, ये जो वैगन आ रहा है यहाँ से मुड़ी है, इसका मतलब है कि आगे रास्ता नहीं है। ये मशीनें आप देख लें कहाँ रुकी हुई हैं, थोड़ी देर पहले तक ये काम कर रही थी। ज़ाहिर है जी, रमज़ान है, 3:30 का टाइम है इस वक्त, तो वैसे ही रोज़ा लग जाता है, तो उनको भूख भी लगी होगी, प्यास भी लगी होगी। तो अब हम वापस इसलिए आए हैं कि हम छोटी रास्ते पे जाएंगे, साथ वाली जो रोड है उस पे जाएंगे, और उधर से जाकर हम आपको ये दिखाएंगे कि ये कहाँ तक काम हो चुका है। अभी मैंने आपको पहाड़ियाँ दिखानी है कि वहाँ पर कितना काम हुआ है, पहाड़ी कितनी कट चुकी है, क्या वो उसी तरह पहाड़ी है या बीच में से उन्होंने सड़क निकाल दी है। मुझे किसी ने कहा था कि शायद सड़क भी निकल चुकी है, तो वो अब हम तस्दीक भी कर लेते हैं थोड़ी देर तक कि हमें वो सड़क वाकई निकली है या नहीं निकली है। ये देखें, अब हम बीच में से जा रहे हैं और साइड वाली रास्ते से, ताकि ये कच्ची रोड है, ये इतनी अच्छी रोड नहीं है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंप है। और लेकिन ज़ाहिर है अब मजबूरी है, D12 जाना है मैंने, तो यहीं से जाना है। लेकिन लोग बहुत आते हैं जी, मैंने देखा है ट्रैफिक की काफ़ी आमदोरफ्त होती है। अब लोगों ने इस जगह को यहाँ से जाना आना शुरू कर दिया है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये सारी रोड बनी हुई है, वो पहाड़ के आगे तक रोड बनी हुई है। हम लोग वापस आए हैं इसलिए यहाँ से हम आ रहे हैं, तो ये रोड सारी बनी हुई है इसके ऊपर, लेकिन आगे से रास्ता ना होने की वजह से हमें यहाँ से वापस आकर मुड़ना पड़ा। तो अभी देख लें कि अब हम कच्ची रोड से ऊपर से जा रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग आना जाना शुरू कर दिया लोगों ने। और मेरा एक दोस्त है, वो तो जब भी उसने इस्लामाबाद जाना होता है, वो D17 में रहता है, वो कहता है जी मैं जाता ही यहाँ से हूँ, और कोई मुझे दूसरी जो GT रोड है उधर से मज़ा नहीं आता, मैं इधर से जाता हूँ पुरसकून फ़ज़ाई मनाज़र देखते हुए। तो ये सामने आपको नज़र आ रही हैं सुजुकियाँ 2, और इससे अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त है और लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप भी अगर आएंगे और यहाँ से अभी भी ट्रैवल करना चाहते हैं, B17 आना चाहते हैं, तो इस रोड से आएँ, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ही ये कच्चा रास्ता है और उसके बाद तो पक्का ही पक्का है जी। अब आप देखें कि ये सामने से 2 आपको आल्टो नज़र आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं, और कल ही मेरा एक दोस्त कह रहा था कि इसको स्पीड में नहीं चलाना चाहिए आल्टो को, क्योंकि बहुत ही हल्की गाड़ी है, और वो तो ये भी कह रहा था कि तेज़ हवा चले तो कहीं उड़ ही ना जाए। खैर ये तो एक जोक था। वो देखें जनाब, जो वैगन आर वहाँ से मुड़ी थी, वो स्टंट का मुजाहरा करते हुए पहाड़ से नीचे उतर आई है। मुझे लगता है ये इसकी गाड़ी अपनी नहीं होगी, क्योंकि बंदे की अपनी गाड़ी हो तो बंदा सड़क से ही आता है। ये या तो दोस्त से मांग के लाया होगा, क्योंकि हमारे डीलरों में तो अक्सर यही होता है, दोस्त से कहते हैं यार देना ज़रा मारगा रोड से फिर के आना। तो मेरा ख्याल है किसी दोस्त से लाया होगा। भाईजान जिस दोस्त की भी ये गाड़ी है, ये देख लें, ये पहाड़ों पर पत्थरों पर चला रहा है, आप इससे ज़रूर हिसाब लीजिएगा। तो अब हम आगे जा रहे हैं जी। और ये आपको जो ऊंचा सा रास्ता नज़र आ रहा है, मिट्टी नज़र आ रही है काफ़ी सारी ऊपर, तो ये यहाँ पर आप देखें कि ये जो है ना, यहाँ तक रोड बनी हुई है। यहाँ से ही हम, ये जो ऊंची मिट्टी है, यहाँ से हम वापस आए थे।
और वापस आकर ये देखिएगा कि आगे से रोड नहीं है ना यहाँ से, इस वजह से हम यहाँ से वापस आ गए थे और वापस आगे काफ़ी पीछे से हम वापस आए हैं। तो ये जैसे ये रोड नीचे से बन जाएगी और ये सामने जो आगे पहाड़ नज़र आ रहे हैं बिल्कुल एंड पे अगर आप देखें तो वो पहाड़ हैं, यहाँ से वो देखें नज़र आ रही है कि रोड थोड़ी सी कटी हुई है। और ये देखें ये यहाँ पर भी थोड़ा सा भी आगे जाने दें मुझे, यहाँ से भी ये रोड जो है बन रही है, नीचे इन्होंने ये लेवल कर दी है ज़मीन। यहाँ पर भी बड़े बड़े पहाड़ थे, छोटे उधर पत्थर वगैरह थे काफ़ी, जो इन्होंने लेवल कर दिए हैं। और ये देखें ये भी कटिंग खुदाई सब कुछ हो गया यहाँ पर। और ये देखें ये जहाँ से ये ट्रक आ रहा है इसके पास मैं चाह रहा हूँ कि ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आखिर क्या है, क्या इन्होंने रोड बनाई है। वहाँ पर कटिंग कर रहे थे उस वक़्त बड़ी तेज़ी से, 3-4 मशीनें लगी हुई थी कि, और ये देखना यह है कि वो उन्होंने कितना काट दिया। तो ये हमने अभी देखना है, ये मिट्टी थोड़ा सा अगर हटती है तो फिर मैं आपको दिखा पाऊँगा सही प्रॉपर कि क्या है ये आखिर। और ये देखें ये अब मतला ज़रा साफ़ हुआ है, और साफ़ होने के बाद ये देखें जनाब काफ़ी सारी मशीनरी आपको दिखाई दे रही है। और आगे अगर आप थोड़ा सा, और मैंने भी स्पीड बढ़ाई है गाड़ी की, तो ये देखें ये मशीनरी आप देखें। और ये देखें जनाब रास्ते निकल आए हैं, नज़र आना शुरू हो गए हैं रास्ते अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो माशाल्लाह जी रोड अब हमने लेफ़्ट ले लिया क्योंकि बड़ी तेज़ी से मुझे जाना है D12। अब मैं मुड़ कर वापस इसी जगह पे आऊँगा जहाँ पे ये रोड जो है वो निकली है, वहाँ से देखेंगे कि कितनी निकली है ये, और आखिर कब तक ये, मेरा ख्याल है ईद के बाद तक जो है वो ये रास्ता निकल आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब ये आगे एक ट्रक खड़ा हुआ है जी, और बहुत ही थोड़ा रास्ता दिया हुआ है इन्होंने, और आगे एक ट्रक मेरा ख्याल है ख़राब हो गया। अब पता नहीं इस वजह से हम गुज़र भी सकेंगे या नहीं गुज़र सकेंगे। बंदा जो है बड़ा ही मुश्किल में इस वक्त, रमज़ान भी है और इस बेचारे को मुसीबत पड़ गई है। और लिखा हो तो वह खैर नाल जा ते खैर न ला, लेकिन थोड़ा जो प्रॉब्लम हो गया इनको। तो ये जी हमने तो जी बीच में से क्रॉस कर ली है और हम आगे निकल आए हैं। तो अब आप ये देखें, ये थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आप, अच्छा जी ये देखें आप दीवारें आपको नज़र आ रही हैं लेफ़्ट साइड पे। ये जी लोगों ने ज़मीनें ले लेके ना अब इस पे दीवारें बनाना शुरू कर दी हैं ताकि कोई भी शख्स इनसे ज़मीन ले ना सके। कब्ज़े कर लिए, मतलब अपनी ज़मीन पर चारदीवारी करके कब्ज़े कर लिए, ये नहीं कि किसी की ज़मीन पे कब्ज़े कर लिए। अब ये मुझे आइडिया नहीं है किसी की ज़मीन पे किए हैं, अपनी है, लेकिन बहरहाल लोगों ने यहाँ पर अपनी अपनी चारदीवारियाँ बना ली हैं ताकि कोई भी इनसे ज़मीन ना ले सके। और ज़मीन जब क्यों ले रहे हैं ये, क्योंकि यहाँ से मारगला रोड गुज़र रही है। मारगला रोड गुज़रेगी तो इनके प्लाट्स तो बहुत महंगे हो जाएंगे। मारगला रोड के ऊपर जो भी प्लाट होगा वो ज़ाहिर है जी आने वाले वक्त में बहुत महंगा होगा। तो क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस जब भी रोडें बनती हैं और तो फिर प्लाट्स जगहों के महंगे हो जाते हैं। सियासत में तो हम बिल्कुल नहीं पड़ेंगे क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने तो बहुत ज़्यादा रोडें बनाई हैं। इमरान खान एक नज़रिए के तहत चल रहे हैं। जहाँ तक मेरी अपनी बात है तो हम तो जी खान को सपोर्ट करते हैं दिलो जान से। बाकी हर एक का अपना अपना नज़रिया है। और मैंने एक ख़बर और भी पढ़ी है जी कल के, एक शख्स ने फैक्ट्री में 2 मज़दूर थे और वो दोनों आपस में लड़ पड़े सिर्फ इसी बात पे कि एक कहता था नवाज़ शरीफ अच्छा है, दूसरा कहता था इमरान खान अच्छा है। उनमें थोड़ी बहस हुई, बहस तकरार जब बढ़ी तो एक ने राड उठाकर दूसरे के सर में मार दिया, और जब सर में उसको लगा तो वो 2-3 दिन तो ज़ख्मी रहा, लेकिन ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए वो चल बसा। तो देखें इमरान खान ने भी यहीं रहना है, नवाज़ शरीफ ने भी यहीं रहना है। दोनों के अपने अपने नज़रिए और दोनों सियासत कर रहे हैं और दोनों दावे करते हैं कि हम मुल्क को बेहतर करेंगे। हमें जो बेहतर लगता है हमें वो करना चाहिए। इस वक्त वैसे नज़रिए की ज़रूरत है कि इमरान खान का साथ निकलें, क्योंकि अपोजिशन में भी काफ़ी सारे लोग यही कहते हैं कि इमरान खान की जो बातें हैं वो दिलों में तीर की तरह उतर रही हैं। तो इसीलिए तो लोग हल्की सी कॉल के इंतज़ार में होते हैं और वो खान साहब के साथ निकल आते हैं। तो ये बड़ा ही अजीब सा आज वीडियो बन गई है जी। इस्लामी तौबा से लेकर सियासत भी आ गई बीच में। हालांकि अक्सर जगहों पे तो यही लिखा होता है कि दीनी बातों से और सियासी बातों से परहेज़ करें। बहस हमने कोई नहीं की जी, हमने तो एक इस्लाही बात की है।
तो ये जी अभी थोड़ी देर के बाद आपके सामने एक कब्रिस्तान आ जाएगा जी, और ये वही कब्रिस्तान है जिसमें इस गांव वालों के बुज़ुर्ग जो हैं या गांव वालों के लवाहिकीन मदफीन है, और इस जगह से तो अभी इन्होंने कोई काम नहीं किया, और मेरा ख़्याल है ये बिल्कुल एंड में करेंगे। ये राइट साइड पे आपको कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, ये सारा कब्रिस्तान है। ये ट्रक जो गुजरा है इसके साइड पे जो राइट साइड है, ये वाला भी और आगे वाला भी, तो ये भी कब्रिस्तान है सारा। तो कहने का मकसद ये है कि अब इधर कहते हैं कुछ लोग टनल बनाएंगे, कुछ लोग कहते हैं कि जी हम पुल बनेगा, और कुछ इंजीनियर्स भी हैं मेरे दोस्त, वो कहते हैं जी टनल तो बन ही नहीं सकती। तो मेरी इनमें से किसी एक से बात हुई थी, वो कहता है कि फिर उन्होंने मैनेजमेंट ने कहा जी बनाने वाले बना लेते हैं। तो बात यह है कि टनल बनती है, पुल बनता है, जो भी बने सेफ्टी से रहे। टनल में मुझे ये ख़तरा नज़र आता है कहीं खुदा न खास्ता गिर ही ना जाए, क्योंकि टनल तो सख्त पहाड़ों में बनती है और ज़मीन बड़ी सख्त होनी चाहिए, ये कहाँ तक नीचे जाएंगे। खैर ये इंजीनियर्स के काम होते हैं, हम लोग तो ना तजर्बाकार हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, सेल परचेज ही कर रहे हैं अपने प्लॉटों की, हमें और तो काम नहीं आता कोई भी। तो इंजीनियर बनने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं बाहर निकालता हूँ मोबाइल और दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे D12 के पास ही एक रोड ये यहाँ पर बना रहे थे, डबल रोड, जो कि सीधी उसी जो पहाड़ों से आ रही है उससे मिलेगी जाकर सीधी। तो अभी थोड़ी देर के बाद मैं तलाश कर रहा हूँ कि वो रोड कहाँ थी, क्योंकि ज़ाहिर आज मेरे पास ड्रोन मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि मुझे D12 जस्ट पहुँचना था, और पहुँचते पहुँचते मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई रास्ते में। और ये लाइव वीडियो है जी, इसमें मैंने कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की और ना ही कोई और मैं कर सका हूँ। पता नहीं आपको अच्छी लगेगी या बुरी, लेकिन बहरहाल वो लेफ़्ट पे आपको जो है वो आ गया नज़र, जनाब गाड़ियाँ काम कर रही थी, और इसका मतलब है कि यहाँ पर काम जारी है। और ये पत्थर शत्थर आप देखें, ये पहाड़ ही हटाया हुआ है जी, जो पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको, ये पहाड़ था पहले और ये हटा दिया इन्होंने, तो नीचे लेवल कर दिया है रोड, मतलब मिट्टी की रोड तो बन ही रही है। तो अब हम जी आगे जाते हैं, थोड़ी देर के बाद आपको D12 के ये अच्छे अच्छे खूबसूरत से घर नज़र आना शुरू हो जाएंगे। लोग कहते हैं असल इस्लामाबाद तो D12 ही है, B17 तो उस तरह का इस्लामाबाद नहीं है। वो इसीलिए कहते थे क्योंकि वो दूर है, और वो कहते थे GT रोड से जाते हैं, पेशावर रोड पे डलेंगे तो फिर जाकर कहीं B17 आएगा। हालांकि पेशावर तो भाईजान 3 घंटे बाद ही आता है ना, GT रोड के ऊपर ही है और संगजानी के बाद है। सीधी सीधी बात बताने का, बयान करने का अंदाज़ होता है जी लोगों का अपना अपना, हर एक का। जिसने किसी चीज़ की बुराई करनी होती है वो उसकी बुराई करता है। एक ही लाइन को 2 तरीक़ों से बयान किया जा सकता है, और उसका वाज़ेह सबूत हमारे पास AR वाइड न्यूज़ और जियो न्यूज़ की सूरत में एक ही ख़बर को ऐसे अंदाज में पेश करते हैं कि एक तरफ ऐसे लगता है कि नून लीग के हक़ में है अगर जियो में हो, और AR पे न्यूज़ हो तो वैसे लगता है कि PTI के हक़ में है। तो बस यही चीज़ है, बयान करने का तरीका होता है कि जैसे आप बयान करते हैं। आगे हम जा रहे हैं जी, आगे आपको नज़र आएगा इंशाल्लाह ये लेफ़्ट साइड पे आगे पहाड़ आपको मैं दिखा दूँ थोड़े से, और ताकि थोड़ी आँखें पहाड़ों को देखने से ठंडी होती हैं। और ये दरअसल कोई आइडिया नहीं मुझे लग रहा कि मैं किधर चला गया हूँ, ऊपर की तरफ ही हो गया ज़्यादा मोबाइल, हाँ नीचे कर दिया मैंने अब। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर भी ये D12 के रोड के साइड पर जो रोड बन रही थी उसको देखते हैं कि वहाँ पर कितना काम हुआ है, ताकि हमें पता चल सके। ये देखें जनाब, ये जनाब काफ़ी सारी मशीनरी है। जब मैं आया था तो पहले लास्ट टाइम आया था तो ये थोड़ी सी रोड बनी हुई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आप देखें जाती जा रही है रोड, आगे तक बनी हुई है। ये देखें अभी तक जा रही है, काफ़ी आगे तक ये रोड बन चुकी है। इधर भी एक पुल बन रहा है जी छोटा सा, इसका मतलब है कि यहाँ पर भी पुल हैं छोटे छोटे। तो ये वैसे बननी तो ये 12 कऊ तक रोड है ना, लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि बस ये D12 तक जल्द अज जल्द बन जाए, हमारा आना जाना हो जाए। हमारे यहाँ पर यही होता है कि हर एक को अपनी अपनी पड़ी होती है, अपना उल्लू सारे सीधा करते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं यहाँ तक तो बन जाए। तो ख़वातीन हज़रात, अगर आज की वीडियो में कोई आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो माज़रत चाहता हूँ, क्योंकि ये लाइव वीडियो थी, जो मेरे मुंह में आया वो मैंने कह दिया। मिलेंगे आप सभी से हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते बेल आइकन भी दबा दीजिएगा और सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिएगा, दिल खुश हो जाता है जी।